अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के टॉपिक पे है और इस टॉपिक में आप प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को सीखेंगे। वो बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, उनको आप आज के लेक्चर में सीखेंगे। मैं हूं प्रोफेसर रज़ा और आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में आप कौन से टॉपिक्स सीखेंगे। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें आप ये सीखेंगे कि प्रोग्राम कहते किसको हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कोड कंपोजिशन के हवाले से, कोड क्रिएट कैसे होता है। थर्ड नंबर पे हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। और उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम की टाइप्स कौन सी होती हैं। और इन दी लास्ट हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हैं और कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम की। प्रोग्राम जो है वो बेसिकली अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस का नाम है। वो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जिनको कंप्यूटर फॉलो करता है और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती है। इसका जो कोर लूप है, लूप से मुराद के इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर इनपुट होगा, इनपुट के बाद जो है वो प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मशीन है, तो मशीन में आप इनपुट करेंगे, मशीन उसको प्रोसेस करेगी और फिर हमें उसका आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ कोड। कोड कैसे क्रिएट होता है। रॉ इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोग्रामर जब पहले राइट करता है तो वो रॉ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उन रॉ इंस्ट्रक्शंस के बाद फिर उनको रिफाइन करके एक एल्गोरिदम जो है वो लिखा जाता है। एल्गोरिदम जो है वो सेट ऑफ स्टेप्स हैं कि जिनको लिखा जाता है कि कोड हमारा इस तरीके से जो है वो फॉलो होगा। और उसके बाद लास्ट पे जो है एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये इंतहाई मेजर स्टेप्स हैं कोड कंपोजिशन के हवाले से कि रॉ इंस्ट्रक्शन, फिर एल्गोरिदम लिखा जाएगा और उसके बाद फिर उसकी इंफॉर्मेशन तैयार होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोड लिखने के बाद फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे पहला स्टेप है लोड इनटू मेमोरी। कोई भी प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को मेमोरी में पहले लोड करता है, यानी रैम में लोड करेगा। डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर मदरबोर्ड पे हमारे पास रैम होती है। बेसिकली दिस इज द वर्क स्पेस। हम इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भी आप वर्किंग होगी तो उसका डाटा आपका रैम में होगा। मेमोरी में लोड होने के बाद फिर इंस्ट्रक्शंस को फेच किया जाएगा। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा वन बाय वन फ्रॉम रैम। सीपीयू यहाँ पर मदरबोर्ड में रैम के साथ मौजूद है, प्रोसेसर है, तो प्रोसेसर फिर वन बाय वन इंस्ट्रक्शन जो है वो रैम से लेता जाएगा, जिसको हम फेच करना कहते हैं। उसके बाद फिर कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। ठीक है, फिर वो सीपीयू ने जो इंस्ट्रक्शन रैम से ली है तो हर इंस्ट्रक्शन को जो है वो फिर आगे एग्जीक्यूट करता जाएगा। अब ये जो हमने बात की है फेच जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच होगी, यानी पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड होगी, लोड होने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये इसको हम कहते हैं फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्राम की टाइप्स कौन सी हैं, यानी मोड्स ऑफ ऑपरेशन भी हम कहते हैं या टाइप्स ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं और दूसरा बैच प्रोग्राम्स होते हैं। इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स डायग्राम में आप देखें कि वो प्रोग्राम्स जिनमें कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन या इनपुट यूजर की तरफ से एंटर किया जाता रहेगा। यानी आप कुछ इनपुट करेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा, फिर आपने कुछ इनपुट किया, आपको आउटपुट मिला। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स कहते हैं।
बैच प्रोग्राम्स वो होते हैं कि जहां पे प्रोसेसिंग जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती है और वहां पर यूजर जो है वो कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता। अब आप और वो सारे टास्क एक ही तरह के होते हैं जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब हम इनको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स। इंटरैक्टिव प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर का इनपुट आएगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है, यूजर कुछ इनपुट करेगा और उसके बाद फिर जो है वो यूजर को इमीडिएट फीडबैक भी मिलेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम इनपुट कैसे करेंगे? इनपुट का सोर्स कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस से आप कोई क्लिक करते हैं, या कोई अदर प्रोग्राम हो सकता है कि जो प्रोग्राम जो है वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए इनपुट बन सकता है। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउजर है, ठीक है, ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स हैं। डेली एप्स जो हम यूज करते हैं ये भी इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स में आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बैच प्रोग्राम्स हैं। बैच प्रोग्राम्स आप देखें डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि यहां पर आप जो है वो आपके पास सेम टाइप का डाटा है और सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है सीक्वेंस में, ठीक है। ग्रुप ऑफ कमांड्स इकट्ठी प्रोसेस होती हैं और उनका जो फ्लो है वो सीक्वेंशियल फ्लो होता है, यानी वन आफ्टर द अदर। प्रोग्राम जो है इनकी एग्जीक्यूशन उस वक्त जो है वो स्टॉप होगी, यानी ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी जब ये सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाएगी। किस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बैच प्रोग्राम्स में आते हैं, जैसे पेरोल है, प्रिंट जॉब्स है, बैकअप्स हैं, यानी आपने बैकअप पे लगा लिया तो अब उस सारे डाटा का एक ही टास्क है कि वो सारा डाटा बैकअप होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, यानी जब यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है और कंप्यूटर चूंकि उसको अंडरस्टैंड नहीं करता तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सिंटैक्स और कीवर्ड्स यूज करती हैं जो कि ह्यूमंस के लिए होते हैं। ह्यूमंस उन वर्ड्स को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में इफ लिखा हुआ है तो ह्यूमंस अंडरस्टैंड करता है, प्रिंट लिखा हुआ है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो वो लैंग्वेजेस जो ह्यूमंस के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं उनको हम सोर्स कोड कहते हैं और जब हम इंस्ट्रक्शंस उनमें राइट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो सोर्स कोड हमारे पास वो कोड होता है कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस आप लिखेंगे जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जैसे C++ है, जावा है, पाइथन है। तो इनका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स जो है वो स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है, स्मॉल पैरेंथेसिस यूज की गई है, ठीक है। तो इस तरह के ये कोड्स होते हैं। तो अब कंप्यूटर जो है वो इनको अंडरस्टैंड नहीं करता तो यहाँ पर जो है फिर यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक लैंग्वेज बैरियर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज में फिर मशीन लैंग्वेज आती है। ये मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है और ये कंप्यूटर यानी CPU जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है कि ये एक वो कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपका सारा बाइनरी डाटा होता है, यानी 0-1 का सीक्वेंस होता है। तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज को ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर जब मशीन लैंग्वेज को ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर हमारे पास कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर क्या करता है कि ये होल प्रोग्राम को एट वंस जो है वो ट्रांसलेट करेगा, एज अ होल ट्रांसलेट कर रहा होता है और उसके बाद फिर एक स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। ऑब्जेक्ट फाइल जो ट्रांसलेटेड फाइल होती है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद यानी कंपाइल करने के बाद की एग्जीक्यूशन जो है वो कंपाइलर फास्टली एग्जीक्यूट करता है। एरर्स जो होंगे वो कंपाइलेशन कंप्लीटली करने के बाद आपको एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे। कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर को एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज करती हैं, उसमें C++ आ जाएगा, जावा लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, C लैंग्वेज है एंड सो ऑन। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरप्रेटर है।
इंटरप्रेटर को आप इस तरीके से समझें कि इंटरप्रेटर का मैकेनिज्म यह है कि ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जैसे आप यहाँ पर देखें, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, उसको रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एरर होगा तो वो एरर आपको इमीडिएटली डिस्प्ले करेगा। लेकिन अब वो एक एक लाइन की जो है वो सेपरेटली ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता, तो एरर जो है वो आपको इमीडिएटली डिस्प्ले होते हैं। और ये इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एज कंपेयर टू कंपाइलर ये स्लो होती है। कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इंटरप्रेटर को एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करती हैं, उसमें पाइथन लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है, रूबी है एंड सो ऑन। तो इस तरह की ये बेसिक लैंग्वेज भी है। तो ये लैंग्वेजेस वो हैं जो इंटरप्रेटर को एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का कंपैरिजन देखें तो कंपाइलर देखें, ये होल प्रोग्राम को जो है वो ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। और कंपाइलर जो है वो पोस्ट प्रोसेस के बाद, यानी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एरर जो है वो डिस्प्ले करेगा, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो इमीडिएटली एरर डिस्प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखें इकोसिस्टम ऑफ कोड, यानी कोड का प्रोसेस किस तरीके से है कि यूजर जो है वो कोड जो है वो राइट करेगा, और वो जो कोड राइट करेगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस कोड को हम जो है वो सोर्स कोड कहेंगे। वो नॉर्मली किसी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है तो वो सोर्स कोड होता है। फिर ट्रांसलेटर आ जाता है, वो लैंग्वेज या इंटरप्रेटर यूज करेगी या कंपाइलर यूज करेगी, तो वो एज अ ट्रांसलेटर यूज होगा। और वो ट्रांसलेटर जो है वो इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, जिसको फिर आगे प्रोसेसर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा, और हमारा कोई एक प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी। ये बेसिक्स थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, जिसमें आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात की, जिसमें आप लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर को सीखा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने आज का लेक्चर सुना।